फोन आ चुके हैं कि मेरा पेशेंट बीमार है, मेरा ये है वो है, तो कितना फ़ोन उठाएंगे। एक तो आधा कान खराब है मेरा, तो चलिए मैं ठीक करूँगा इस व्यवस्था को। जो है नौकरी ले रहे हैं, कितना सही तो है? आप ये बताइए कि यहाँ पे देखिए सेंसिटिव इशू है, मत बोलिए हमसे, हमको बोले एक सवाल नहीं, छोड़िए, अभी छोड़िए। मंत्री जी, एक सवाल देखने को मिलता है वो यूपी में ज़्यादा हो रहा है और इंडिया आदिवासी मूलवासी की सरकार आई है दोबारा, लेकिन जो नौकरियां हो रही है उसमें जो है बाहरियों का जो है दबदबा हम देखने को मिल देंगे रहा है। हम देंगे इस बार। अब 5 साल का ये है, हर सत्र में क्या चौवा और छक्का जाएगा। बातें होती वही हुआ। और कल पहला शपथ है, सारे विधायक शपथ लेंगे, तो उनमें से कौन सा विधायक किस भाषा में शपथ लेगा, इस पर चर्चाएं हुई। और है कि विधायकों को एग्रेसिव होना है। उसके बाद हम लोग तो है, मंत्री लोग पीछे रहेंगे हम लोग। और दूसरा है कि सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर बनी है तो इसमें निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी की भूमिका तो है ही, लालू यादव जी की भूमिका तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की रही तो वो कल्पना भाभी की रही। उनका जो भाजपा के नीतियों को धाराशाही करने का जो उन्होंने वार किया, भाजपा बौखला गई, नहीं समझ पाई वार। तो स्पेशली मैंने थैंक्स दिया है उन भाभी को, और हम लोग काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। जो जवाबदेही दी गई है मुझे वो कांटों भरी है। अभी से हज़ारों फ़ोन आ चुके हैं कि मेरा पेशेंट बीमार है, मेरा ये है वो है, तो कितना फ़ोन उठाएंगे। एक तो आधा कान खराब है मेरा, तो चलिए मैं ठीक करूँगा इस व्यवस्था को, स्वास्थ्य की व्यवस्था। बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है इरफान जी। स्वास्थ्य मंत्रालय एक ऐसा विभाग जिस पर सबकी निगाहें होती है और एक उम्मीदें भी होती है। आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से आप इसे ले रहे हैं, क्या चुनौती होगी आपके लिए? देखिए चुनौती नहीं रहेगी, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं अच्छे से फील कर सकता हूँ मैं कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया जाए। तो कई सुझाव मैं ले रहा हूँ। लोगों ने कहा कि दिल्ली के पैटर्न पर, मैंने कहा नो, वाई दिल्ली, मैं दिल्ली से बेहतर करूँगा। आवाम को एक डॉक्टर मिला है, एक डॉक्टर के रूप में मंत्री मिला है जी। तो निश्चित तौर पर मैं यकीन दिलाता हूँ कि बेहतर हेल्थ की जो व्यवस्था मैं करूँगा। इरफान जी, आदिवासी मूलवासी की सरकार है, लोगों ने आप लोगों पर भरोसा जताया है, लेकिन सीजीएल का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, नगर पालिका का जो रिजल्ट है उसमें बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग दिख रहे हैं। तो इस पर क्या कहिएगा? लगातार लोग कह रहे हैं कि आदिवासी मूलवासी की सरकार में बाहरियों को नौकरी मिल रहा है यहाँ पे। देखिए इस पर मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। और पहले तो भाजपा के लोग विरोध कर रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए, और चुनाव के पीरियड में हम लोग चुनाव में व्यस्त थे। तो ये निष्पक्ष आयोग है, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। और जिनको लगता है कि गलत हुआ है तो वो प्रमाण दें हम लोगों को, गलत हम लोग नहीं होने देंगे। लेकिन मामला कोर्ट में है सीजीएल का, उसके बाद भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। एज पार हो रहा है युवाओं का ना, तो ये भी तो देखिए। लेकिन एज पार हो रहा है मंत्री जी, लेकिन सब बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग जो है नौकरी ले रहे हैं, कितना सही तो है? आप ये बताइए कि यहाँ पे देखिए सेंसिटिव इशू है, मत बोलिए हमसे, हमको बोले एक सवाल हम बताइए। अभी हम भाभी बहुत हम सदमे में हैं अभी, आपको पता है ना। सुनने में मैं अभी आया है कि सदमे जो में है हूँ। आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय में मिला तो नाराज हैं, ऐसी खबरें चल रही है सूत्रों के हवाले से मंत्री जी। नहीं, हमको मुख्यमंत्री जी ने जहाँ रखा है ठीक रखा है। चलिए शुक्रिया दिया है। और उनका जो रोल था, जिस तरह से भाजपा ने बेवजह मुद्दा बनाया, इरफान अंसारी को मुद्दा बनाया, घुसपैठिया को मुद्दा बनाया, बांग्लादेश, ये टोटली फेलियर अगर किसी ने किया है तो हमारी भाभी कल्पना भाभी ने कर दिया। तो हम लोगों ने थैंक दिया, और सदन में के पटल में मैं ही थैंक दूंगा। देखिए चलिए, धन्यवाद। इरफान जी, सीजीएल का रिजल्ट आया है और नगर पालिका का जो रिजल्ट आया उसमें जो है बाहरी लोगों। देखिए सबसे पहले तो है कि ये एक औपचारिक बैठक थी। कल शपथ होना है। शपथ के बाद में माननीय स्पीकर का चयन होना है, उसके बाद माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होना है, उसके बाद वाद विवाद होना है, सत्ता पक्ष वो, उसके बाद में फिर
12 तारीख को सत्र समाप्त हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी कल सब कुछ जो 4 दिन का सत्र है उसी की रूपरेखा है। ये औपचारिक बैठक रहेगी। आगे क्या रणनीति रहेगी सर आप लोगों की? हमारी रणनीति तो पूरा है, 56 इंच का सीना चौड़ा है अभी। राजेश जी आप नाराज दिख रहे हैं काफी, मंत्रिमंडल में आपको जगह नहीं मिला तो ये कौन बोलता है नाराज? कहीं से मुझे लिख के आना पड़ेगा कि नाराज हूँ मैं। थोड़ा सा आप खफा दिख रहे थे। देखिए, अपनों से ही खपा होता है और अपनों पे खपा होना ज़्यादा अच्छा है। अपनों को दिल की बातों को बताना, दिल का बात हल्का होता है, मतलब मन का जो भार है वो कम होता है। सर दूसरी बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, क्या लगता है इस बार पूरा फुल माननीय हेमंत सोरेन जी, अभी उनका जब तक जो है ना ताकत रहेगा ना तब तक सीएम रहेंगे, देख लीजिएगा। विधायक जी सीजीएल को लेकर अभ्यर्थी नाराज है, कह रहे हैं कि रिजल्ट प्रकाशित हो गया है, इसमें कुछ न कुछ घोटाला हुआ है। लगातार अभी भी लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। हम लोग वैसी सरकार हैं जो हम लोगों ने वो क्या उसको आप बोलते हैं उसको, वो जो है चैनल को भी हम लोगों ने जो प्रेस रिलीज, अरे नहीं भैया, प्रेस रिलीज काहे करेंगे मेरे भाई। ये जो है हम लोग जो है ये मोबाइल का जो कनेक्शन है उसका नेटवर्क तक का रिस्क हम लोगों ने लिया, और इससे बड़ा रिस्क और कौन लेता है आज के तारीख में। अंतिम सवाल है आपसे कि और इससे युवाओं के लिए आप लोग सोचेंगे? हम सबके लिए सोच रहे हैं। पेपर लीक के मामले हमेशा देखने को मिलते हैं, वो यूपी में ज्यादा हो रहा है और इंडिया आदिवासी मूलवासी की सरकार आई है दोबारा, लेकिन जो नौकरियां हो रही है उसमें जो है बाहरियों का जो है दबदबा हम देंगे इस बार। आप 5 साल का ये है, हर सत्र में चौवा और छक्का जाएगा। राजेश कश्यप जी का क्या झारखंड की जनता के लिए 5 वर्ष न्यौछावर है इस बार। जो नौकरियां हो रही है अभी नगर पालिका का देख ले या सीजीएल का जो रिजल्ट प्रकाशित, उसमें तमाम जो है बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के, बिहार के, वेस्ट बंगाल के लोग, ये भाजपा के लोग इसमें दोषीवार हैं। हम लोग इसको दुरुस्त करेंगे। सरकार आप लोग की हर भाजपा नहीं, इसीलिए कि हमने जो बिल लाया था उसको कहाँ वो लोग होने दिया, नहीं होने दिया, तो हम लोग फिर से उसमें लाएंगे, उसमें फिर संवैधानिक तरीका से हम फिर उसमें एक्सरसाइज करेंगे। शुक्रिया। The instruction is very clear. अरे अंग्रेजी में क्या है मारामारी हो रहा है? The instructions are very clear. The first timer MLAs needed to be brief about the house protocols and the election of the speaker, and that's what CM sir did to us. And we hope that our government runs very well in the upcoming 5 years, and what we have performed in the past, we'll be able to do it in future also. Sir, any name of the speaker was discussed? Any probable candidate? It is almost clear. Ravindranath Mato has been the senior member of assembly, and he has always been the first choice of our party, and most probably the CM also endorsed his name as a guardian, and we are looking forward for his win. Thank you so much, sir. Thank you so much.